Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 5.1 question number 13. Okay, so let's proceed. Our question number 13 is fill in the blanks. Okay, and the first question is if the two angles are complementary then the sum of their measures is. हमने complementary angle की definition पढ़ी है. क्या होती है complementary angle की definition? Two angles whose sum measure 90 degree are called complementary angles. तो हमें वही पूछा है कि if two angles are complementary then the sum of their measure is 90 degree. So आपका आंसर क्या होगा? 90 degree. Is it clear? Now second question is if two angles are supplementary then the sum of their measures is. अगर दो एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है तो उनका सम का मेजर क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल की भी हमने डेफिनेशन देखी है. टू एंगल्स whose sum measures 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो इसमें आपको यही गिवन है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो उनके सम का मेजर कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री. क्लियर? देन our question number 3 is two angles forming a linear pair are. अगर दो एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. ओके, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं मींस उन दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री. सो ऐसे एंगल्स को मैं क्या कहूंगा? टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री. क्या कहूंगा मैं उनको? सप्लीमेंट्री, क्योंकि उनका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री. और जिन दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री. क्लियर है? देन our fourth question is if two adjacent angles are supplementary. अगर दो adjacent angles हैं और वो क्या है? सप्लीमेंट्री मींस उनका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा. और दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट है. देन दे फॉर्म अप. तो वो क्या फॉर्म करेंगे? हमने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ दो एंगल नहीं लिखे हैं, दो एडजेसेंट एंगल लिखे हैं जो कि क्या है? सप्लीमेंट्री है. मतलब कि उनका एडिशन क्या है? 180 डिग्री है. तो वो क्या फॉर्म करेंगे? दैट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. क्लियर? लीनियर पेयर की हमने डेफिनेशन देखी है. Two adjacent angles whose sum measure 180 degree are called linear pair और they form two opposite rays. Two opposite rays form करेंगे मतलब वो उनका एडिशन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा. स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा मतलब कि वो 180 डिग्री होगा. क्लियर? देन our fifth question is if two lines intersect at a point then the vertically opposite angle are always. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, यहां पे मैं टू लाइंस ले लेता हूं जो कि किसी पॉइंट पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही है. ये टू लाइन सपोज ये वाली लाइन का मैंने नाम ले लिया L, ये वाली लाइन का नाम ले लिया मैंने M. लाइन L एंड लाइन M इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. इंटरसेक्ट हो गया एट अ पॉइंट. देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होंगे? हमने देखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, ये पेयर जो है वो इक्वल होगी एंड दिस पेयर इज ऑल्सो इक्वल. क्लियर? देन अवर लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angle are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are dash. पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि टू लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं
जिसमें से कोई एक पेयर क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, VOA मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एक पेयर क्या फॉर्म कर रही है, एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है, तो आपको बताना है कि दूसरी पेयर क्या फॉर्म करेगी। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं यहां से रफ करता हूं। ओके, क्या गिवन है हमें, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि कोई एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक्यूट एंगल है, ठीक है। ओके, सो मैंने ये पेयर जो ले ली, टू लाइंस L एंड लाइन M इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो कोई एक पेयर जो है, सपोज हमने ये वाली पेयर ले ली, दिस एंड दिस वन, ये पेयर आपका क्या फॉर्म कर रही है, एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है। एक्यूट एंगल मींस हुज मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये पेयर जो है वो क्या फॉर्म कर रही है, एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है, एक्यूट एंगल। सो आपको बताना है कि अदर पेयर जो है वो कौन सा एंगल फॉर्म करेगी। सो दिस वन आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, यस, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सो अदर पेयर कौन सा फॉर्म करेंगे एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसको हम कॉन्वर्स भी बोल सकते हैं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल, अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो जाता तो अदर पेयर क्या फॉर्म करती, आपका एक्यूट एंगल फॉर्म करती। और यहाँ पे एक्यूट है तो हम देख सकते हैं एक्यूट है तो अदर पेयर कौन सा फॉर्म करेगी, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगी। इज इट क्लियर? Our question number 14 is, in the adjoining figure name the following pairs of angles। ये फिगर देख के हमें कुछ एंगल्स के नेम देने हैं। So first one is obtuse vertically opposite angle। We know about vertically opposite angle, okay? पहले हम इसमें vertically opposite angle की पेयर देखते हैं। टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। So vertically opposite कौन सा हो गया आपका, AOB and COD, AOB and COD। Second one is AOD and BOC, this angle, okay, this and this are vertically opposite angle and AOB and COD are vertically opposite angle। So हमें कंडीशन क्या है, vertically opposite angle ही नहीं फाइंड करना है, हमें कैसा चाहिए, वो ऑब्ट्यूज चाहिए। So अगर मैं फर्स्ट एंगल देखूं AOB and COD, वो ऑब्ट्यूज नहीं है, वो कैसा एंगल है आपका, एक्यूट एंगल है। तो सेकंड पेयर जो होगी दैट इज AOD एंड BOC, दे फॉर्म ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो विच आर दे, एंगल AOD एंड एंगल BOC, ठीक है। ये भी फॉर्म कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट दे आर नॉट ऑब्ट्यूज एंगल्स, keep in mind, okay। now our second part is adjacent complementary angles। adjacent भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, complementary एंगल भी। अब complementary एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का एडिशन क्या हो 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं complementary एंगल। अब ये दोनों एंगल होने कैसे चाहिए, adjacent, यानी कि पास में। adjacent एंगल हमने देखा है। सो यहाँ पे आपको कौन से दो एंगल दिख रहे हैं जिनका एडिशन 90 भी हो और एडजेसेंट भी हो। तो क्लियरली हमें ये एंगल दिख रहा है कि ये 90 है पूरा, और जो ये दोनों एंगल है दैट इज एंगल AOB एंड AOE, ओके, दिस वन एंड दिस वन, ओके। दीज टू एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो हमें पूरा क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, एंड ऑल्सो दे फॉर्म एडजेसेंट पेयर्स, ओके। सो these are angle EOA and AOB and AOB, ओके। इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, एंड ऑल्सो दे आर एडजेसेंट एंगल्स। इज इट क्लियर?
Okay, third question is equal supplementary angles. What are supplementary angles? Two angles whose sum measure 180 degree, उसे तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. बट यहाँ पे क्या आ गया है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो इक्वल क्या होगा आपका? दोनों एंगल कैसे होने चाहिए आपके? 90 डिग्री होने चाहिए, और दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री हो जाएगा. सो दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब फिगर में हमें देखना है कि कौन से दो एंगल 90 डिग्री है. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि एंगल EOD दिस वन and angle EOB this one. Okay, and they form straight line, which are angle EOD and EOB. Angle EOB. Okay, they are equal supplementary angles. Equal क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है. EOD एंड EOB, और दोनों का एडिशन करने पे मुझे क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा. सो दैट दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. इज इट क्लियर? नाउ आवर फोर्थ पार्ट इज, अब यहाँ पे इक्वल था, अब यहाँ पे क्या है? अनइक्वल है. अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल, उनका एडिशन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. अब 90 की कोई कंडीशन नहीं है. सो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से दिख रहे हैं आपको? एक आप ले लो AOD. ओके, दिस वन AOD मीन्स दिस वन AOD एंड सेकेंड वन इज AOB. दोनों का एडिशन आपको क्या मिलेगा? पूरा 180 डिग्री मिलेगा. एंड दे आर अनइक्वल. व्हाई दे आर अनइक्वल? यू कैन सी वेरी वेल दैट AOB is acute angle and AOD is obtuse angle. So obviously they are unequal. Clear? So angle AOB and angle AOD. Is it clear? Now our last part is adjacent angles that do not form a linear pair. हमें एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हो. ठीक है, सो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? काफी सारे हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं AOB का एडजेसेंट कौन सा है? EOA है, एंड दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, AOB एंड AOE. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड और भी है, और एडजेसेंट एंगल्स देखो AOE एंड EOD. AOE मीन्स दिस वन एंड EOD मीन्स दिस वन, एंड दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. एंगल AOE एंड एंगल EOD. मतलब कि आपको ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स ढूंढने हैं जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हो. सो उसे हम क्या बोलेंगे? दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. सिमिलरली और क्या हो सकते हैं? एंगल EOD एंड DOC, ये भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज एंगल EOD एंड एंगल COD. क्लियर? यहां पे हमें क्या पूछा था? एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. सो हमने ऐसे एडजेसेंट एंगल्स की पेयर बताई जो एडजेसेंट तो है ही और लीनियर पेयर नहीं है. इज इट क्लियर?